हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, बता दें आप लोगों को, आज किसान आंदोलन हुआ और भी तेज, मोदी के खिलाफ चेतावनी किसानों की। जी हाँ, कहा दिन ब दिन यह आंदोलन और भी तेज होने वाला है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, हनुमान बेनीवाला के ने दिया इस्तीफा, 2000 किसानों के साथ कर गए दिल्ली कुंज। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर नीतीश को लगा बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, एक बार फिर से आरजेडी के साथ आ सकते हैं नीतीश। जी हां, पलटू चचा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हां, किसानों ने दे दी है मोदी सरकार को 29 तारीख। कहा अगर 29 तारीख को बात नहीं बनी तो किसान आंदोलन और भी तेज होगा और ट्रैक्टरों से मार्च निकाला जाएगा किसानों का। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी 20,000 किसान निकले वापस से पंजाब से। जी दरअसल आप लोग दिल्ली कुंज कर गए 20,000 किसान पंजाब से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर बीजेपी को एक और बड़ा झटका, पंजाब में लग गई इस्तीफों की झड़ी। दरअसल आप लोग बताते हैं हरिंदर सिंह के साथ साथ और बीजेपी नेताओं ने भी दे डाले अपने इस्तीफे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आरजेडी का नीतीश पर बड़ा हमला। कहा अगर जरा सी भी शर्म बची है नीतीश में तो आरजेडी के साथ आ जाए। जी आरजेडी उनका साथ देगी पार्टी बनाने में, लेकिन इस भाजपाइयों को, संघवियों के साथ ना जाए, इनको छोड़ दे तत्काल में। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अरुणाचल में ये जो है यहाँ पर 5 सीट, जी हाँ 6 सीटें काट ली गई हैं नीतीश की, जिसको लेकर हमला बोला एनडीए ने, आरजेडी ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने खोली योगी की पोल। अब बिलबिलाने लगा। स्कूल बाथरूमों की तस्वीर शेयर कर फंस गए योगी। बाथरूम और स्कूलों की हालत देखकर आप भी कहेंगे कि ये कूड़ा खाना है या फिर स्कूल या बाथरूम है। जी हाँ, और इसीलिए अब योगी ने इस पर रोक लगवा दी। क्या रोक लगाई वो भी बताएंगे आपको। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, अजीत पवार का बड़ा हमला बीजेपी पर। कहा अब तो एनसीबी में शामिल होंगे कई बीजेपी के नेता। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बीजेपी आ गई घुटनों पर। भाई अब तो रक्षा मंत्री राजनाथ गिड़गिड़ाने लगे किसानों के आगे। कहा 1 साल तक ये कानून देख लो, अगर अच्छा नहीं लगे, फायदे नहीं दिखे तो इसको हम इसमें संशोधन कर देंगे। दोस्तों सोचिए, संशोधन के लिए किसान आज तैयार नहीं है और ये कह रहे हैं 1 साल देख लो, उसके बाद संशोधन कर देंगे। यानी कि साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की हालत इस वक्त इतनी पतली हो चुकी है कि वो डर रही है किसानों से। जिस तरीके से किसानों ने घेराव कर लिया दिल्ली का, हर जगह पर किसानों के जत्था का जत्था है, इसमें मोदी सरकार की करारी हार छुपी है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी माना कि योगी का यूपी है जंगल राज। जी हाँ, जंगल राज है, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मान लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज किसानों का प्रदर्शन हुआ और भी उग्र। जी हाँ, 20,000 किसान आप लोग बता दें दिल्ली की तरफ कुंज कर गए। पंजाब से 20,000 किसान और चले, जो कि आप लोग बता दें अपनी ट्रैक्टर और ट्रालियों में चले। ऐसे में बताया जा रहा है कि दिल्ली में जल्द से जल्द वो कुंज करने वाले। ऐसे में आप लोग बता दें, आज किसानों के आंदोलन को लगभग 33वां दिन हो चुका। किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, ये तुल पकड़ता जा रहा है और मोदी सरकार की सांसें रुकती जा रही हैं। जब हम किसी का गला पकड़ते तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी सांसें धीरे धीरे कर जा रही हैं, और वैसा ही कुछ बीजेपी की सरकार के साथ हो रहा है। उनका दम घुटने लगा है, किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। लाखों से ये किसान जो है वो अब करोड़ों में तब्दील होने वाला है। हर जगह पर किसानों का जत्था बैठा है, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, या फिर और भी जितनी बॉर्डर है वहां पर सभी जगहों पर जितनी भी हाईवे उन सबको ब्लॉक कर दिया गया। ऐसे में मोदी सरकार को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल आप लोग बता दें, किसानों का साफ कहना है कि फिलहाल ये दिन ब दिन ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। मोदी सरकार अपने घुटने पर आएगी। जी हाँ, घुटने पर आके इस काले कानून को पहली
पहली बार देखना, आप लोग देखोगे कि पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी अपने काले कानून को वापस लेगी। और ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, क्योंकि बीजेपी की इस वक्त हालत ऐसी हो चुकी है कि ना घर के रहे ना घाट के। जिस तरीके से किसानों से पंगा ले लिया बिना सोचे समझे, काले बिल को जो यहाँ पर ला दिया गया, उसको एक एक्ट भी नहीं बनाएगा। तो जिस तरीके से ये किया गया है, उसको लेकर अब बीजेपी के पास कोई और रास्ता बचा नहीं है पीछे कदम हटाने के बाद। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई जी, आप लोग बता दें अब बुरी तरीके से भड़ के यहाँ पर हनुमान बेनीवाला छोड़ दिया एनडीए का साथ। कहा छोड़ रहा हूँ एनडीए का साथ। बीजेपी की तानाशाही बढ़ती जा रही है। फिलहाल कोई हम फेविकॉल से नहीं चिपके बीजेपी के साथ, जो उनके साथ ही रहेंगे। हम किसान भाइयों के लिए छोड़ रहे हैं एनडीए, यानी कि मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया। कहा 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कुंज कर रहा, रोक सको तो रोक लो, जब तक के काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे हमारे किसान भाइयों के साथ ही खड़ा हूं। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाला ने फाइनली एनडीए से कर लिया अपने आप को अलग और 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कुंज कर गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, केजरीवाल से भिड़कर बुरे फंसे सीएम योगी। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी जो कि सिर्फ हिंदू मुसलमान के एंगल में सही बैठता है। दरअसल आप लोग बता दें केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने जब से यहां पर चैलेंज दिया था आम आदमी पार्टी को, तब से आम आदमी पार्टी के लोगों ने यूपी के स्कूलों और बाथरूमों की तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। यह आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। स्कूल की हालत देखिए और बाथरूमों की हालत देखिए। ऐसा लग रहा है कि आप किसी कूड़ा खाने में घुस गए हो, या फिर बरसों सालों से जो है यहां पर सफाई नहीं हुई है। याद करिए दोस्तों जरा पीएम मोदी का वो बयान, जी हाँ स्वच्छता का वो बयान तो आपको याद ही होगा कि जगह जगह साफ रखें, स्वच्छ भारत, अच्छा भारत। क्यों भाई मोदी जी, आपके ही जो सीएम हैं, आपके ही जो नेता लोग हैं, वही आपकी बात नहीं मान रहा है। जरा यूपी के स्कूल की हालत देखिए, कितना ज्यादा बदतर स्कूल है, घास लगी हुई है, सड़ा हुआ स्कूल, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे यहाँ पर पढ़ते कैसे होंगे। सबसे पहली बात तो यही उठती है। दूसरी तरफ आप बाथरूम की हालत देखिए। एक तरफ स्वच्छता की बात करते हैं हम आपके और हमारे प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ बाथरूम की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि सालों से किसी ने उसे साफ ना किया हो। अब यहां पर फंस गई योगी सरकार, खुद ही ने चैलेंज किया था। अब इन्होंने यहां पर रोक लगा दी कि यूपी के स्कूलों की ना ही कोई तस्वीर ले सकेगा और ना ही जो यहां पर कोई फोटो खींच सकेगा। जी हाँ, फोटो खींचने पर रोक लगा दी गई है। सोचिए आप कि कितनी डर गया है सीएम योगी। एक तरफ चैलेंज कर रहा था और जब खुद की असलियत सामने आ गई, जब केजरीवाल की पार्टी ने फोटो खींचकर शेयर करे तो उन पर रोक लगवा दी। अब तो यहां पर इस पर संजय सिंह ने लिखा भी है इनके ऊपर। संजय सिंह ने कहा वाह, जब हिंदू मुसलमान का एंगल होता है तो जमकर जो है यहां पर उस एंगल को फिट बिठाते, लेकिन जब अब यहां पर शिक्षा का एंगल निकला है तो भाजपाइयों के कान से धुएं उड़ने लगे। जी हाँ, फोटो खींचने पर रोक लगा दी। तो दोस्तों ये अपने आप में समझने वाली बात है कि पीएम मोदी एक तरफ कहते हैं देश को साफ रखो, और खुद ही के लोग, खुद ही के जिनको सीएम बना रखा है और यूपी की जो पूरी कमांड दे रखी है, उनके खुद ही नेता लोग ऐसी गंदगी फैला रहा है। तो बीजेपी की कहनी और करनी में बहुत फर्क है। क्योंकि भाई खैर चलो योगी ये करे भी क्यों ना करे, क्योंकि भाई हमारे देश का पीएम जब खुद ही कह के भूल जाता है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, और जब ये खुद भीड़ में जाते हैं तो मास्क भी नहीं लगाते और 2 गज की दूरी भी नहीं रखते हैं। अगर मैं पीएम मोदी की बात करूं, आपको मैंने वो वीडियो बताया था कैसे ये हजार लाखों लोगों के बीच में फोटो खिंचवा रहे थे। मास्क वाले ने जब पीएम को मास्क दिया, इन्होंने लेने से मना कर दिया कि मुझे नहीं लगाना। वहीं एक और चीज मैं आपको याद दिलाता हूं, शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया गया और क्या हवाला दिया गया कि कोरोना है। गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी पीएम मोदी का कुछ मान नहीं रखा। बिना मास्क के लाखों की रोड शो में बिना मास्क लगाए हुए अमित शाह आराम से घूम रहे थे जब कोरोना नहीं होता। लेकिन जब हमारे किसान भाई दिल्ली की तरफ कुंज करना चाहते तब कोरोना आ जाता है, तब इनको कोरोना याद आ जाता है। जब शीतकालीन सत्र लगनी होती है, जब इन्हें लगता है कि हमसे सवाल पूछे जाएंगे और हमारी कालाकांडी जितनी भी है वो सब कुछ सामने आ जाएगी, तब जो है यहाँ पर कोरोना आ जाता है। यानी कि भाजपाइयों के लिए कोरोना नहीं है, बस इस देश की जनता के लिए कोरोना है जब सच्चे सवाल पूछे जाए तो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, किसानों का बड़ा फैसला। कहा 29 तारीख दी है किसानों ने, जी हाँ, भाजपाइयों को, यानी कि बीजेपी की सरकार को 29 तारीख को होगी बैठक 11 बजे। दोस्तों आप लोग बता दें किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा अगर 29 तारीख के दिन कोई भी हल नहीं निकला तो ट्रैक्टरों से मार्च करेंगे। जी हाँ, यानी कि अब ट्रैक्टरों से भी होगा सीधा सीधा हल्ला बोल। और दोस्तों जिस तरीके से मोदी सरकार के लहजा दिखाई दे रहा है, उसको देखकर तो लोगों को यही लग रहा है कि 29 तारीख के दिन भी कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर मोदी सरकार तीनों काले बिल को वापस लेगी तो ही कुछ बात बनेगी। ये मोदी सरकार का सिर्फ दिखावा है। अगर होता तो मोदी सरकार ये कहती कि हम 29 तारीख को काले कानून वापस लेंगे, लेकिन दोस्तों बार बार बात करने की बात की जाती है, उसके बाद उन किसानों को बेचारों को धोखा दिया जाता है, जो कि यहाँ पर इन मिलने जाते हैं और अभी 6 मीटिंग में कोई हल नहीं निकला है। इसका साफ मतलब ये है कि बीजेपी की सरकार किसानों को जानबूझकर गुमराह कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब मोदी सरकार के सर पर फूटने वाला एक और बम। जी अब लगता है नीतीश भी पलटू चचा फिर से पलटने वाले हैं अपना पाला। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आरजेडी ने बड़ा ऑफर दे दिया नीतीश को। जिस तरीके से अरुणाचल में जो यहाँ पर आप लोग बता दें बीजेपी ने, जी हाँ, बीजेपी ने एनडीए के 6 विधायक उड़ा लिए, उसको लेकर आप लोग बता दें तेजस्वी यादव और आरजेडी ने बड़ा हमला बोलते हुए कि अगर नीतीश में ज़रा सी भी शर्म बची है और अगर ज़रा सी भी लज्जा है उनके अंदर तो उनको तत्काल में इन संगियों का साथ छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, अगर उनको पार्टी बनाना है तो आरजेडी उनके साथ है, उनका साथ देगी, इन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें अब बुरी तरीके से भड़क गए हैं यहाँ पर तेजस्वी और उन्होंने साफ दे डाला है नीतीश को ऑफर। फिलहाल दोस्तों माना जा रहा है कि पलटू चचा फिर से एक बार पलटी मार सकते हैं और आरजेडी के साथ गठबंधन में आ सकते हैं। और अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा, नीतीश पाला बदल देंगे तो, क्योंकि उनके 6 विधायक हर जगह से काट रही है बीजेपी। और इसमें भी चिराग पासवान ने, आपको याद होगा बीजेपी ने ही चिराग पासवान को नीतीश के पीछे लगा दिया था, जो कि चिराग पासवान ने ही नीतीश के वोट उड़ा लिए थे। तो अब आप खुद सोच लीजिए बीजेपी में रहकर नीतीश की एक तो इज्जत नहीं हो रही है, दूसरा ये कि नीतीश की पार्टी को दीमक की तरह चाटती जा रही है बीजेपी। अगर आप सोचेंगे तो सोचिए कि अब की बार नीतीश को कितनी कम सीटें मिली हैं, बहुमत से भी कम सीटें हासिल हुई हैं, बहुत ज़्यादा कम। और इसीलिए ये बीजेपी की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान ने सीटें उड़ा दी और अब दूसरी तरफ इन्होंने अरुणाचल में जो यहाँ पर 6 सीटें 6 विधायकों को तोड़ लिया। अब आप खुद सोच लीजिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब राजस्थान में जो यहाँ पर एक के बाद एक राजस्थान से किसानों का जत्था निकल रहा है ट्रैक्टरों से। दरअसल आप लोग बता दें अब किसानों के समर्थन में और भी किसान भाई जुड़ते जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर लेकर जो यहाँ पर राजस्थान से भी अब दिल्ली कुंज करने वाले हैं किसान। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक बड़े पैमाने पर किसानों का जत्था जुड़ता जा रहा है। यह आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है, ये देश का सबसे बड़ा आंदोलन बनने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है, मोदी सरकार के हाय हाय के नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद मोदी सरकार हो रही है, उसको देखकर साफ ये पता चलता है कि फिलहाल मोदी सरकार की चारों तरफ से जमानत जब्त हो गई मान लो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब एक बार फिर से जो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ गिड़गिड़ाने लगे, किसानों के सामने हाथ जोड़ने लगे। ज़रा सोचिए दोस्तों, ये वही रक्षा मंत्री राजनाथ है जो कि 2014 में खुद कह रहे थे कि किसानों से ज़्यादा पावरफुल कोई और नहीं होता है और सरकार को किसानों की बात सुनना चाहिए। अब जब पाला बदल चुका है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ बीजेपी में आ चुके, तो उनकी भाषा कैसे बदल गई। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की इस वक्त हालत इतनी पतली हो गई है कि वो हाथ जोड़ रहा है। रक्षा मंत्री के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कॉरपोरेटरों का जो है यहाँ पर इनके ऊपर बड़ा वो है दबाव बीजेपी के ऊपर, इसीलिए ये इस काले कानून को वापस नहीं लेना चाहती। यानी कि अब चुंगी फंस चुकी है और बीजेपी और ये लोग पहले से ही अडानी और अंबानी से कहा जा रहा है कि उनके दबाव में दब चुके। जी हाँ, लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ ने क्या क्या कहा ये मैं आपको सुना देता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ का कहना है
कि आप लोग जो यहाँ पर इस कानून को अपना कर तो देखिए, ज़रा 1 साल देखिए कि इससे आपको फ़ायदा होता है या फिर नहीं। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो हम इसमें संशोधन कर देंगे। सोचिए दोस्तों, संशोधन के लिए इंसान अभी तैयार नहीं है और ये 1 साल का समय देना है कि ज़रा आप देखिए। उसी खोखले वादों की तरह, जैसे कि बीजेपी ने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, सबके खाते में 25-25 लाख रुपए डालेंगे। क्यों भाई, आपके खाते में 25 लाख रुपए आए, किसी से भी पूछो तो वो उल्टा गाली देकर भगा देता है। जी, अगर किसी से पूछो क्यों भाई आपको नौकरी मिली, वो भी बेचारा फर्स्ट से होता है और वो भी गाली बककर आपको भगा देगा। बीजेपी के खोखले वादे अब दुनिया जान चुकी है। बीजेपी की रणनीतियां लोगों को पता चल गई। जैसे ही वोट आने वाले होते हैं, पीएम मोदी जो टैक्स वैक्स सब कम कर देते। अभी देखना आप 2024 से पहले जब 2023 आ जाएगा, 1 साल पहले से बीजेपी अच्छे काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि 2024 में चुनाव आ रहे हैं, पीएम के चुनाव होंगे और उसको लेकर पीएम मोदी अपना अच्छा व्यक्तित्व बताएंगे और बहुत अच्छे से जो यहाँ पर ये सब करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।